तो मेरे भाई कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया हो और आपकी स्ट्रीक भी बढ़िया चल रही है। देखो, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीलिंग आ रहा है आज, क्योंकि मेरी स्ट्रीक अब तक इस साल टूटी है नहीं और छोटी छोटी चीज़ें मेरे को बहुत खुशी देना शुरू कर रही है। और मेरे आज सुबह एक दोस्त से बात हुई थी जिसकी भी इस साल के शुरू से स्ट्रीक चल रही है और उसका भी अभी तक रिलैप्स हुआ नहीं है। और उसकी आवाज़ सुन के ही मैं बता सकता था कि वो बंदा भी बहुत खुश था। और उस लड़के ने मेरे को ये भी बताया कि उसको भी बहुत कॉन्फिडेंस और एनर्जी फील हो रहा है और बहुत अच्छी सी एक फीलिंग आ रही है, जैसे कि उसने कुछ अकम्प्लिश कर दिया। ये ज़िंदगी थोड़ा सा मतलब अच्छी ज़्यादा लगने लग जाती है आपको। फ़िलहाल आज मैं सोच रहा हूँ कि आपसे थोड़ी नोफैप के बारे में बात करूँ, थोड़ी मोटिवेशन दूँ और आ, मेरे हिसाब से ऐसे कोई शब्द नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ जिसकी वजह से आप एकदम पॉइंट छोड़ दो और फिर आप नोफैप पे लग जाओ। लेकिन इसी वजह से मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी नहीं और मैंने सोचा कि दिल से आपसे बात करता हूँ। तो जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं मेरा एडिक्शन शुरू हुआ था पर्सनली, मेरे को लगा था कि मैंने एक बहुत ही बढ़िया चीज़ ढूंढ ली और उसके अंदर मैं इतना पड़ गया कि भाई मैंने सोचा भी नहीं कि ये चीज़ करना चाहिए या नहीं। और जब इंटरनेट पे हम सर्च करते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो काफ़ी लोग तो यही कहते हैं कि मैस्टरबेशन हेल्दी है और नेचुरल चीज़ है, और बहुत लोग तो नोफैप के अगेंस्ट भी जाते हैं ये बोल के कि नोफैप एक घटिया मूवमेंट है, गलत मूवमेंट है जो लोगों को गलत सलाह दे रही है कि मैस्टरबेशन और पॉर्न तो बहुत ही नेचुरल चीज़ है और हम लोग एक नेचुरल प्रोसेस को बंद कर रहे हैं। तो मेरे भाई आप ये जान लो कि पॉर्न नेचुरल नहीं है। लोग काफ़ी टाइम ये कहते हैं कि भाई बंदर, चिंपैंजीज, कुत्ते ये सब मैस्टरबेट करते हैं, लेकिन भाई इनके पास पॉर्न नहीं होता है और ये लोग इसके अंदर पूरे दिन बैठ नहीं सकते, क्योंकि अगर ये करके बैठे रहेंगे रहेंगे पूरे दिन तो मर नहीं जाएंगे। खाना वाना तो ढूंढना होता है इनको। हम इंसान की तरह ये लोग इतनी ऐश और आराम की ज़िंदगी तो जी नहीं रहे कि हाथ में आके कोई खाना पकड़ा देगा हमें, है ना? तो इनसे तो आप कंपेयर मत करो। देखो, नेचुरल ज़िंदगी जो है उसको हमने बहुत पहले ही पीछे छोड़ रखा है और आज हम लोग जो आर्टिफिशियल दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पे हमें फ़ोन पे नकली सेक्स मिलता है, दुकान पे नकली खाना मिलता है और इंटरनेट पे नकली प्यार मिलता है, इस चक्कर से हम अपने आप को इतना ओवर स्टिमुलेट कर रहे हैं कि अंदर से हम खोखले हो रखे हैं, बाहर जैसे भी हम हो। मेरा इससे कहने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग को हम ये हम लोग बता रहे हैं कि हाँ भाई, हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमने कंप्लीट कर दी है, अब तू चुपचाप बैठ जा। जाने अनजाने में हम लोग ये कर देते हैं और इसके चक्कर से हमारे अंदर एक खोखलापन आ जाता है, क्योंकि हम लोगों को ऐसा, हमारी बॉडी ऐसी हो जाती है कि हाँ, सेक्स तो कर दिया हमने, बच्चा पैदा कर दिया हमने, खाना तो खा लिया ठीक से हमने, तो क्या करें अब? कुछ और करने के लिए है ही नहीं, तो फिर बैठे रहेंगे पूरे दिन। और इस चक्कर से, इसी आलस के चक्कर से आप में से काफ़ी लोगों को डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स होने भी शुरू हो जाते हैं। इसी चक्कर से आप में से कई लोग पॉर्न एडिक्शन के अंदर और डीप भी जा सकते हैं। देखिए, पॉर्न एक झूठी इंडस्ट्री है, चोरों के साथ बैठ के, और बहुत ही जाहिल और बहुत ही दुष्ट लोग इस इंडस्ट्री को चलाते हैं। इन लोगों का मकसद सिर्फ पैसे ही है और इनको उससे ज़्यादा दिखता नहीं है। और आधे से ज़्यादा ये लोग अपनी खुद की ज़िंदगी भी इस लेवल पे जी रहे होते हैं कि आप देख के भी आपको इतनी घिन आए कि आप इंसानियत से आपका पूरा का पूरा भरोसा ही हट जाए। तो पॉर्न इंडस्ट्री की बातों में कभी मत आइए कि ये नेचुरल है। काफ़ी ज़्यादा टाइम तो यही लोग प्रमोट कर रहे होते हैं कि ये पॉर्न और मास्टरबेशन नेचुरल है। ये इनकी जो एक्ट्रेसेस होती है, जिनको आप देख के, जिनके बारे में आप पूरा दिन बैठ के फैंटेसाइज करते हो, इनको खुद मज़ा नहीं आता है जो ये काम करते हैं उसमें। अगर मैं आपको इसके बारे में सच बताऊं तो इनमें से काफ़ी एक्ट्रेसेस के मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं। इनका दिमाग की संतुलन उतना ठीक भी नहीं होता है। अभी एक एक्ट्रेस की मैंने कहानी सुनी थी कि वो जब घर आई थी, उसके पति ने उसके बच्चे को, जो छोटा सा बच्चा होता है, और माफ़ करना अगर आप इस बात सुन के डिस्टर्ब हो रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप डिस्टर्ब हो ये सुन के, लेकिन उसका पति भी पॉर्न इंडस्ट्री में काम करता है। और देखिए, पॉर्न इंडस्ट्री में ड्रग्स और ऐसी चीज़ें बहुत फैली हुई है, और ये सब लेके इसने अपने खुद के बच्चे को चाकू मार दिया, जो छोटा सा 1 साल का बच्चा था। और इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और इसने अगले दिन जाके दोबारा पॉर्न शूट करना शुरू कर दिया। ऐसा इंसान अगर आपको बोले कि कुछ करो तो आपको करना चाहिए। आप दिल से आप सोच के बताओ कि आपको करना चाहिए अगर ऐसा इंसान आपको लिए कुछ बोले। मुझे तो शर्म आती है जब मैं देखता हूँ ऐसी औरतों को जिनका पेट में बच्चा होता है और वो फिर भी घटिया से घटिया सीन्स कर रहे होते हैं।
अब आप अपने पार्टनर के साथ जो भी करो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके अंदर एक बच्चा पल रहा है और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, एक वो भी घटिया इंडस्ट्री जहाँ पे आपको मज़ा तक नहीं आता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको ड्रग्स मिल रहे हैं, उसमें आपको बहुत पैसे मिल रहे हैं, सिर्फ इसीलिए अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपका दिमाग जिस लेवल पे नीचे गिर चुका है वो इंसानियत के भी नीचे है। और घटिया तो वो लोग हैं जो ये सब चीज़ें देखते हैं और ये सब चीज़ें प्रमोट करना चाहते हैं। मैं इतने इतने घटिया लोगों को, इतने घटिया मर्दों को देखता हूँ जो सोशल मीडिया पे कहते हैं भाई पोर्न बैन हो गया तो रेप हो जाएंगे, भाई ये वाला पोर्न तो अच्छा है, ये वाली एक्ट्रेस तो अच्छी है। भाई तुम अपने आप को कितना दिलासा दोगे, कितना झूठ बोलोगे खुद को कि ये अच्छा है वो अच्छा है। तुम अंदर से जानते हो कि वो चीज़ घटिया है, और अगर तुम्हें नहीं पता होता कि वो बेकार है तो तुम मेरे साथ आर्ग्यू ही नहीं करते, तुम इस आर्ग्यूमेंट में पढ़ते ही नहीं जिंदगी भर में। अब भाई कोई बंदा कह रहा है कि मतलब खाना खाना गलत होता है, हम सबको तो पता है खाना खाना ठीक है ना जिंदगी में, हम उसके साथ आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते थोड़ी है, क्योंकि हम सबको पहले ही पता है कि खाना खाना ठीक है, ये जो बंदा पागल है बकवास करे ये नहीं। लेकिन इन लोगों को अंदर से पता होती है कि ये बातें गलत है, लेकिन ये फिर भी अपने आप को दिलासा देने के लिए लड़ने बैठ जाते हैं कि भाई नहीं पोर्न असली ठीक है, ये है वो है। ऐसी मर्दों की बात में, ऐसी नामर्दों की बातों में कभी नहीं आना दोस्त, क्योंकि अपने आप को तो वो डुबाएंगे ही, आपको भी डुबाएंगे। वो कहते हैं ना, केकड़ों को जब पकड़ते हैं तो एक केकड़ा जब जाली के ऊपर आना शुरू होता है दूसरे उसको नीचे खींच लेते हैं, क्योंकि उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आगे वो कोई बढ़ रहा है या नहीं। अगर वो आगे नहीं बढ़ रहे तो वो नहीं चाहते कि आप भी आगे बढ़ो जिंदगी में। और इसी तरह से, इसी मेंटालिटी की वजह से बहुत सारे यंग लोग डूबे पड़े हैं इस एडिक्शन में, जिसको आधे से ज्यादा लोग, जैसे मैंने बोला है, मानते ही नहीं है असली प्रॉब्लम। अगर तुम लोग ये मानते हो, अगर तुम दिल से ही मानते हो कि अगर हमने पोर्न बंद कर दिया तो रेप हो जाएंगे, तो आपको खुद डर में रहना चाहिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो पुराने जमाने जब पोर्न नहीं होता था तो लोग कैसे गुजारते थे तब? भाई अगर तुम ऐसा इंसान हो जो पोर्न नहीं देखेगा तो रेप करेगा, तो भाई तुम इस एडिक्शन के अंदर इतना हो कि तुम लोगों को नो फैप के, तुम लोगों को हाथ बंधवा के नो फैप करना चाहिए कभी ना कभी, क्योंकि तुम औरतों को इंसान मानते ही नहीं हो। तुम्हारे अंदर की यू नो वो घटिया घटिया जो घटिया सोचें होती है ना, जो लोग इंसान अपने अंदर रखते हैं, जो सबसे जाहिल वाहियात चीज़ें जो दिमाग के सबसे गहरे कोने में बैठी रहती है, तुम लोगों ने उसको सबसे ऊपर की सीट दे रखी है अपने दिमाग में, और तुम उसी नज़रिए से पूरी दुनिया को देखते हो। लड़की देखी सड़क पे तो तुम सोचना शुरू कर देते हो कि भाई इसके साथ ये कर सकता है, वो कर सकता है, इसका ये कितना अच्छा है, उसका वो इतना अच्छा है। भाई ऐसी सोच रखते हो तुम तो मतलब तुम पहले ही इस एडिक्शन के अंदर इतने ज़्यादा बड़े हुए हो ना। आधे से ज़्यादा लोग इसलिए तो लड़कियों से बात करने में डरते हैं, क्योंकि जब वो बात करना शुरू करते हैं उनके दिमाग में पहली चीज़ यही आती है कि अरे यार मेरे को सेक्स करने को कैसे मिलेगा, इसको क्या बोलना चाहिए कि सेक्स करने को ये दे देगी। तुम उसको इंसान की तरह तो बात करो पहले। अजीब आदमी हो यार तुम लोग भी। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए आपको मेरे भाई। अब आप इन लोगों से इसलिए अलग हो क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी, तो मतलब आप जानते हो कि नो फैप कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। आप जानते हो कि आपको अपनी ज़िंदगी में नो फैप लाना है, और आपको पता है कि इस नो फैप के साथ ही आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हो। और इसी अवेयरनेस की वजह से आप दुनिया के 1% में पहले से ही हो, क्योंकि आप उन मर्दों में से नहीं हो जो अपनी मर्दांगी को त्याग करके 3 सेकंड के प्लेजर के लिए अपनी खुद की अपने आप को खुद की नज़रों में और दुनिया की नज़रों में गिरा देते हैं। आप उन मर्दों में से हो जिनको अपने आप को बेहतर करने की इतनी आग लगी है कि आप दुनिया को इधर से उधर कर सकते हो। आपके अंदर वो ताकत है, गलत मत समझना, आपके अंदर ताकत है दुनिया को उल्टा करने की, लेकिन वो ताकत अभी छुपी है आपके अंदर। ये इतना एडिक्शन जो आपको दे रखा है, जो मर्दों की सेक्सुअल एनर्जी जो होती है उसको बंद करके रख देती है ताले के साथ। और जब आप नो फैप की जर्नी शुरू करते हो, जब आप पोर्न और मास्टरबेशन को पीछे छोड़ते हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, ये दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है और आपकी वो शक्ति आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। मर्दों की को सबसे ज़्यादा इसी शक्ति से मोटिवेशन मिलती है। सेक्सुअल ड्राइव हम मर्दों का बहुत ही ताकतवर है। और देखो क्यों ये इतना ताकतवर है, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ। देखो नेचर में जब से इस धरती पे लाइफ आना शुरू हुआ, जब से पहला जीव इस धरती में आया,
तब से एक बहुत ही कॉमन चीज़ शुरू हुई। अब देखो, जो जीव जंतु इस धरती में पहले आए, उनको आगे तो अपनी प्रजाति को किसी तरह से बढ़ाना था, तो वो जब बच्चे पैदा करते थे एसेक्सुअल मेथड से, उसके बाद वो बचते ही नहीं थे, वो मर जाते थे खुद ही। अगर नहीं मरते थे तो उनका वो बस एक छोटा सा शरीर का टुकड़ा बन के रह जाते थे बच्चों के। अब ये कैसे होता है, ये तो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन आप बस मेरी बात इसमें सुनिए, आप मेरे पे भरोसा रखिए। और जैसे जैसे एवोल्यूशन होता रहा, जैसे जैसे जो बहुत ही सिंपल जीव जंतु थे वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते रहे, कुछ पैटर्न्स चेंज ज़्यादा हुए नहीं। अभी की भी दुनिया में बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो जब सेक्स करते हैं, जब वो बच्चा पैदा करते हैं, उसके बाद उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। काफ़ी जानवरों के साथ ऐसा होता है। तो मतलब वो तभी तक जिंदा रहते हैं जब तक वो अपना जो, अगर हम लोग मेल के बारे में बात करें, बहुत सारे मेल स्पीशीज जब से ही अपना स्पर्म रिलीज करते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनकी जिंदगी खत्म। और बहुत सारे जानवर भी बच्चे पैदा करने के बाद थोड़े से कमज़ोर से हो जाते हैं अगर वो मरते नहीं हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बनी ही इस तरह से है कि हम लोग पैदा ही बच्चे इसलिए करते हैं ताकि हमारी स्पीशीज़ कंटिन्यू हो। इससे हमारी ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं है। हमारे रिप्रोडक्शन एबिलिटी सिर्फ इसलिए ही है कि स्पीशीज़ जिंदा है, और हम बस एक यू you नो know, बस एक ज़रिया है जिससे ये हो। हमारी रिप्रोडक्शन, हमारा सेक्स ड्राइव बस एक ज़रिया है जिससे ये हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हाँ, हम लोग इंसानों ने हमारे सिस्टम्स बना रखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भी, लेकिन आजकल की दुनिया में अगर आप इतना ज़्यादा स्पर्म, अपना सीमेन वेस्ट कर रहे हो नकली चीज़ों के ऊपर, तो आपकी बॉडी को तो सिग्नल तो वही मिल रहा है ना, बच्चे पैदा कर दिया मैंने, अंदर से तो आपकी बॉडी को यही लगेगा ठीक है हमने अपना काम कर दिया, बैठ जाते हैं भाई, कुछ नहीं करेंगे अब। फिर आप कैसे मतलब कुछ भी करने की, आप दिमाग में गोल्स भी कैसे सेट कर पाओगे ऐसे में। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब अगर आप मैस्टरबेट कर रहे हैं, आप पॉर्न देख रहे हैं, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। बहुत लोग हैं जो सक्सेसफुल है, जब जो वो लोग ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन वो इसके अंदर गहरे पड़ते नहीं है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है इन सब चीज़ों में गहरा घुसने के लिए। और आजकल की जनरेशन को तो भाई छोटी उम्र से ही प्रोग्राम किया जाता है कि वो पॉर्न एडिक्शन में या फिर ये सब मास्टरबेशन एडिक्शन में फंस जाए और वो पूरी दुनिया को एक सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। अभी मैं कहीं भी जाता हूँ, मुझे कम से कम एक लड़की मिल जाएगी या फिर एक लड़का मिल जाएगा जो घटिया से पोज में, घटिया से गंदे से कपड़े पहन के पिक्चर्स लेके ऑनलाइन डाल देता है। और मैंने इंस्टाग्राम पे, मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया में देखा है कि ये ऐसे नामर्द आते हैं और वो उनके कमेंट्स में ऐसे ज़बान वाली इमोजी डाल देंगे या फिर मतलब किसिंग वाली इमोजी डाल देंगे या पानी वाली घटिया से घटिया घिनौनी सी इमोजीज डालेंगे, और उसको तो यार भगवान के जैसे वो लोग देखते हैं। फिर भाई, तुम इतने इतने जाहिल हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में यही है सबसे बड़ा ऊपर, तुम्हारे लिए सबसे बढ़कर यही है तुम्हारे लिए कि कोई लड़की, उसके पैर कैसे दिख रहे हैं, उसके हाथ कैसे दिख रहे हैं, उसकी बॉडी कैसी दिख रही है, उसके अलावा भाई ये लोग कुछ दुनिया में सोचते ही नहीं है। अब मैंने लोगों को इतनी गंदी हरकतें करते हुए देखी हैं ताकि उनको थोड़ा सा टेंशन मिल जाए। लड़कियों के पीछे भाई पैसे पैसे फेंकते रहेंगे ऑन सोशल मीडिया पे, रियल लाइफ नहीं, सोशल मीडिया पे, जो उनको जानती तक नहीं है, और वो लोग खुशी खुशी दे भी देते हैं। और उनका बात करने का तरीका भी इतना नकली होता है, वो लड़कों को थोड़ा सा बोलेगी हाई, थैंक यू फॉर द मनी डियर डार्लिंग, और वो जो मतलब असली जो मतलब ये बोल भी रहे हैं वो खुद भी मानते नहीं है ये सब, वो खुद ही भी दिल से नहीं बोलते हैं, आप जानते ही हो ये बात। लेकिन जो ये लड़के हैं वो उनको पैसे पीछे पैसे फेंकते रहते हैं कि अच्छा ये वाली पिक्चर मेरे को बेच दो, ये लो, अपनी अपनी पैरों की पिक्चर मेरे को भेज दो, ये लो। अरे कुछ लड़के तो इतने भी घटिया होते हैं कि वो मतलब, अभी मैं क्या ही बताऊंगा आपको इसके बारे में। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब इतनी भी गंदी बात मैं करूँ तो भाई मेरे को भी तो थोड़ी अपनी ज़ुबान साफ रखनी पड़ेगी ना। अब मैं जानता हूँ कि कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो मतलब अपने आप को लड़की बना देते हैं थोड़ा सा लड़कियों से टेंशन मिलने के लिए। अब अगर एक लड़की के पास इतनी शक्ति आ गई तो वो तो करेगी उल्टी फुल्टे काम। मतलब सारी लड़कियां नहीं, मतलब मोस्ट लड़कियां नहीं करेगी, मतलब कुछ होती हैं ऐसी लड़कियां जो जिनको मज़ा आता है थोड़ा सा अपना पावर दिखाने में, तो वो लड़कों से उल्टे पुल्टे हरकत करवाएगी ही। और उस चक्कर से मतलब बहुत सारे मर्द अपनी मर्दानी भी खो देते हैं बस थोड़ा सा उसको खुश करने के लिए। वो ड्रेस पहन लेंगे, अगर लड़की ने बोला ड्रेस पहन लो,
अरे वो अपना थूक भी ज़मीन से निकाल के चाट लेंगे अगर उनको बोल दिया गया। ऐसे ऐसी माइंडसेट बन जाती है लोगों की। फिर टिकटॉक पे इतनी गंद फैली हुई है, मैं तो उस वेबसाइट को खोलता ही नहीं हूँ। मेरे को उसके एड्स तक देखना पसंद नहीं है। मेरे को उसका ऐड किसी पे वीडियो पे देख लिया तो मैं यूट्यूब ही बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को उस लेवल पे नहीं गिरना। मैंने कुछ लोगों को ये भी करते हुए देखा है। एक आदमी, एक हिंदुस्तानी आदमी एक फॉरेन की लड़की को मैसेज करता है इंस्टाग्राम पे। ये मैंने इसके स्क्रीनशॉट्स देखे थे, मेरे को याद नहीं है कहाँ देखा था मैंने। अगर मिल गया तो मैं आपको कभी मैं लिंक डाल दूंगा या कुछ कर दूंगा। लेकिन वो लड़की को कहता है कि मेरे को थोड़ा सा अटेंशन दे दो, और वो लड़की उसको मजाक मजाक में कहती है कि आपको मेरे को वर्शिप करना है अगर आप मेरा अटेंशन चाहते हो। तो इस हिंदुस्तानी नामर्द ने इस गोरी लड़की को पटाने के लिए एक मंदिर में से भगवान की जो पिक्चर्स होती है ना, वो हटा के उस लड़की की गंदी सी पिक्चर डाल दी। उसके सामने अगरबत्ती दिया जला दिया, फूल रख दिए, और वो उसकी पूजा करा था। मतलब भाई क्यों? और उस लड़की ने उसको क्या किया, उसके वो जब उसने उसको वो पिक्चर्स भेजे, उसने वो पिक्चर सेव करके उस लड़के को ब्लॉक कर दिया, और उसने अपने पूरे इंस्टाग्राम स्टोरी में उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए दिखाने के लिए कि देखो क्या बंदा है ये। ऐसे लोगों की कैटेगरी में घुसना चाहते हो आप? ऐसे लोग देखते हैं पॉर्न, और ऐसे लोग आपके साथ ऑनलाइन बोलते हैं कि भाई नेचुरल है, तुम लोग क्यों मतलब अवॉइड कर रहे हो? ओमेगल पे जो लड़के मतलब लड़कियों को गंदी गंदी मैसेजेस लिखते हैं, बच्चियों को गंदी गंदी मैसेजेस लिखते हैं, अपने टीचर्स को गंदी नज़र से देखते हैं, अपने खुद की बहनों को गलत नज़र से देखते हैं, अपनी खुद की माओ को गलत नज़र से देखते हैं। ये लोग आपको कहते हैं कि नो फैप मत करो क्योंकि नेचुरल होता है। तो समझो इस बात को, आपका भला करने के लिए एक ही इंसान बैठा है दुनिया में, और वो आप खुद ही हो। मैं कुछ बोल रहा हूँ, कोई दुनिया कुछ बोल रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद अंदर से फीलिंग रखते हो कि ये भाई सही है, ये गलत है, वो सही है, वो गलत है। और अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आपको पता है कि नो फैप सही है आपके लिए, और आप उसको फॉलो करना चाहते हो। और हाँ, आपकी अर्जेस मार रही है बहुत बुरी तरह से, लेकिन आप उसको लड़ना चाहते भी हो। आप उसको सीधा सीधा गिव अप नहीं करना चाहते, इसलिए आप ये वीडियो सुन रहे हो अभी। बहुत लोग ये सोचते हैं भाई अर्जेस बहुत स्ट्रांग है, अभी हिला लेता हूँ फिर कल से छोड़ दूंगा। कल से छोड़ने वाले लोग कभी जिंदगी में कहीं नहीं छोड़ते कुछ भी, क्योंकि उनको छोड़ने की शक्ति उनके अंदर है ही नहीं। भाई अगर तुम एक जंग लड़ रहे हो और तुम्हारा एक सैनिक घायल हो गया, और तुम कह रहे हो यार वो बंदा घायल हो गया, चलो कल से शुरू करेंगे, कल जंग लड़ेंगे या फिर परसों जंग लड़ेंगे, या फिर भाई लड़ेंगे ही नहीं भाई, हम हार मान के कुत्ते बने रहेंगे दुश्मन की। ऐसे चलती है दुनिया, ऐसे चले आ रही है दुनिया अब तक। जो तुम महान महाराजाओं के नाम सुनते हो, जो महान कॉन्करर्स है उस दुनिया के, जो महान लीडर्स हैं, वो ऐसा कुछ करते थे जिंदगी में, इसलिए महान बने वो लोग, क्योंकि उनको एक बंदे को चोट लगी, उन्होंने कहा कि भाई हम लड़ेंगे ही नहीं यार, हम चोट लग जाएगी। ऐसे लीडर्स को आज की दुनिया में रख के देखो, अलेक्जेंडर द ग्रेट एक है, और हमारे खुद की इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, उनको आज के ज़माने में रख के देखो, क्या ऐसी जो जाहिल हरकतें उनके आसपास हो रही है, पढ़ेंगे वो लोग उसमें? भाई नहीं पढ़ सकते वो लोग, क्योंकि उस ज़माने में वो जिस तरह ग्रेट हुए थे, आज के ज़माने में भी वो इतनी ग्रेट होने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वो ऐसे मरते थे जो 1% में आते थे, दुनिया के 1% से भी 1% में। और उनका ये मानना था कि उनको जो काम दिया गया है, जो भगवान ने उनको पर्पस दिया है यहाँ पे धरती में आके करने का, वो पर्पस ज़्यादा बड़ा है उनके दुनिया में, और जो चीज़ें चल रही है, जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे। आप उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं हो ना अभी, कि आप मतलब पॉर्न भी देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और कह रहे हो कि नहीं यार मैं तो सक्सेसफुल हो रहा हूँ। भाई तुम में से कोई भी इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं है अब तक, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर हुए होते तो तुम इस वीडियो पे होते नहीं। तो अगर कोई आपको कह रहा है कि ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है, उस बंदे की भी सक्सेस देखो, वो बंदा कितना सक्सेसफुल है, और सोचने की कोशिश करो ये बंदा जो दिखाता है अपने आप को वो है नहीं। तुम्हें अभी बता रहा है कि ये नेचुरल है, मेरे तो ये है वो है, लेकिन पीछे पीछे पता नहीं क्या गंदी गंदी सोचे रखता है ये, अपने टीचर्स के बारे में, अपनी माँ के, खुद के माँ के बारे में। मैं जानता हूँ लड़कों को जो इस एडिक्शन में इतना फंस चुके थे, जो अपनी खुद के पेरेंट्स के बारे में गंदी गंदी चीज़ें सोचते थे। तो उनकी कैटेगरी में मेरे को पढ़ना नहीं है, उनकी कैटेगरी से मेरे को जितना दूर रह सकता हूँ मेरे को रहना है, और इसलिए मैं नो फैप करता हूँ। अब जब आप बच्चे थे
जब आप थोड़ा सा टीवी में गाना सुन लेते थे, आप उसको कितने टाइम गुनगुनाते थे। आप जब नहाते थे गर्म पानी से तो आपको कितना अच्छा लगता था उस टाइम। थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ी बारिश हो रही है, तो आप तो एक्साइटेडली विंडो के पास जाते थे उसको बाहर देखने के लिए। अब क्यों नहीं? क्योंकि अब आपके पास एक फ़ोन आ गया है, एक स्क्रीन आ गया है, जिसमें एक लड़की की आवाज़ें तुम्हें सुनाई देती है अच्छी खासी। गंदी गंदी चीज़ें देख सकते हो तुम लोग। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इतना कबाड़ा भर रखा है दुनिया में कि भाई क्यों देखें हम बारिश वारिश, जब हम इसके अंदर कुछ भी देख सकते हैं, इस नकली चीज़ के अंदर। और हम लोग अपने आप को नकली चीज़ों से सेटिस्फाई कर सकते हैं। कैसे रहोगे तुम खुश कभी भी अगर तुम नकली चीज़ों से अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो? भाई अब तुम असली मर्द भी कैसे बनोगे अगर तुम नकली चीज़ें ही डाल रहे हो अपने अंदर? असली मर्द बन रहे हो तो, बनना चाहते हो तो असली चीज़ें डालो ना अपने अंदर। बहुत लोग मेरे को ये भी बोलेंगे, गालियां देंगे कि भाई मर्द क्यों बने हम लोग। अबे शरीर तुम लोगों को क्या बंदर कर दिया है भगवान ने तुम्हें? मर्द नहीं बनेगा मतलब क्या है? इस दुनिया में कमजोरी की जगह नहीं है। बहुत माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन ये कड़वा सच है, कमजोरी की इस दुनिया में बिल्कुल जगह नहीं है। आप जितने भी लोगों को देखते हो ना, जितने एड कैंपेन्स वगैरह चलते रहते हैं कि आपको मदद चाहिए तो मेरे से बात करो, या फिर मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बहुत बात करते हैं, झूठ है ये। मेंटल हेल्थ की कोई परवाह नहीं करता। अगर स्पेशली अगर आप एक मर्द हो, आपको खुद की परवाह खुद ही करनी पड़ेगी। और ये इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन आजकल की ज़िंदगी में ऐसे ही जीने वाले लोग जो अपने आप को इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद मजबूती से खड़ा करके रख सकते हैं, वही लोग आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर। पुराने ज़माने में भाई मेंटल हेल्थ के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। आजकल के ज़माने में लोग को थोड़ा सा उदास हो गया तो वो डिप्रेस महसूस करते हैं। डिप्रेशन एक बहुत खतरनाक बीमारी है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग डिप्रेस्ड है भी नहीं। आधे से ज़्यादा लोग बस घटिया आदतों की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब करके बैठे हुए हैं, और उनको इसलिए किसी और चीज़ को ब्लेम करने के लिए ढूंढना है तो वो डिप्रेशन पकड़ के बैठ जाते हैं। डिप्रेशन एक बहुत बुरी बीमारी है, मैं फिर से ये दोहरा रहा हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि एक असली बीमारी नहीं है, भाई मैं जानता हूँ लोगों को जो जूझ सके हैं डिप्रेशन से। लेकिन बहुत सारे लोग नकली डिप्रेशन लेके बैठ जाते हैं, वो मेंटल हेल्थ को बहाना बना के बैठ जाते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ जैसी अभी है, 10 साल बाद भी ऐसी ही रहने वाली है, ये आप सोच के बैठ जाओ। अगर आपको अभी खराब लग रहा है, 10 साल बाद भी आपको खराब लगेगा, जब तक आप खड़े होकर कुछ नहीं करोगे उसके बारे में। अरे तुम्हें इतना दिमाग दिया है भगवान ने, पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया में आप जितने जीव जंतु है उससे ज्यादा तुम्हें दिमाग पकड़ा के बैठा हुआ है, और तुम इसको पोर्न और ऐसी घटिया चीजों में मिला रहे हो, नकली चीजों में मिला रहे हो। भाई सोचो यार। मैं मानता हूँ भाई अर्जेस आते हैं, मुझे भी आते हैं बहुत अर्जेस, मेरे को आज सुबह ही इतने बुरी तरह अर्जेस आए। लेकिन मैंने क्या किया, मैं बाहर निकला और मैंने वॉक करना शुरू किया, और उसके बाद मैं जब घर पहुंचा, अर्जेस मेरे को फिर से आ रहे थे, तो मैंने वर्कआउट करना शुरू किया। और तब तक वर्कआउट किया जब तक मेरे हाथ पैर कांप नहीं रहते, क्योंकि मैं वर्कआउट का दर्द सह लूंगा लेकिन रिलैप्स का नहीं। मैं अपनी बॉडी तोड़ने के लिए, तोड़ ताड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक घटिया नामर्द बनने के लिए नहीं। मेरे को इस धरती पर रहने के लिए एक पर्पस मिला है। आप भगवान में मानो ना मानो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप इस पर्पस के लिए पैदा हुए हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भगवान ने पर्पस दिया या फिर किसी और पावर ने पर्पस दिया, नहीं। दुनिया ऐसी ही चलती है, हर चीज़ का एक पर्पस होता ही है। दुनिया एक बहुत बड़ी मशीन जैसे आप अगर मान के चल रहे हो, तो आपका उस मशीन में भी थोड़ा थोड़ा सा रोल है कि आप कुछ कर पाओ। अब आप या फिर तो मतलब अपना पूरा कर्तव्य निभा सकते हो कोई काम करके, दुनिया के लिए कुछ करके, या फिर जंग की तरफ बैठ के अपने आसपास वाले लोगों को भी बर्बाद कर सकते हो। तुम्हारे पास एक जिम्मेदारी है अपनी ज़िंदगी सही करने के लिए, अपनी फैमिली की ज़िंदगी सही करने के लिए, अपनी आगे की फ्यूचर जनरेशन को सही करने के लिए। अगर तुम अपने बारे में ही सोच के इसमें बैठ रहे हो कि भाई मेरे को तो पॉर्न देख के अच्छा लग रहा है, ये देख के अच्छा लग रहा है, तो भाई अगर तुम पैदा नहीं होते ना, तब भी दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं आता, तब तुम्हारे पैदा होने की कोई वजह ही नहीं है भाई। समझ रहे हो ये बात? अगर तुम्हें कहते हो कि भाई मैं तो एडिक्ट नहीं हूँ, ये एडिक्टिंग नहीं है, या फिर ये नेचुरल है, 7 दिन बिना पॉर्न के बैठ के दिखा लो भाई, तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। अगर तुम 7 दिन उसके बिना बैठ नहीं सकते तो भाई तुम एडिक्टेड हो, तुम चाहे मानो ना मानो। तुम बस मानना नहीं चाहते कि ये चीज़ एक एडिक्शन है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये बैठा हुआ है कि भाई मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मेरे को कोई ना कोई वजह तो चाहिए इसको करने के लिए। और भाई जब अर्जेस आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तुम मर्द हो, तुम्हारे पास है, औजार है,
तुम्हें करना है, तुम्हारी बॉडी को करना है। इतने सालों से जो तुम अपनी मार रहे हो, आदत लग रखी है उसकी, तुम्हारी बॉडी तो बोलेगी भाई मार दो मार दो, थोड़ा मार दो, थोड़ा सा और मार दो। तो उससे लड़ने की ताकत तुम्हें रखनी पड़ेगी ना, तब तो जाके आगे बढ़ोगे। तुम्हें जिंदगी धक्का दे रही है, नीचे गिर के लेट जाओगे क्या तुम लोग? तुम्हें कोई लड़का मतलब तंग कर रहा है, तो तुम्हें वो लड़का बनना है जो मतलब उसको मारने देगा अपनी, या फिर तुम्हें खड़ा होके अपनी औकात उसको याद दिलानी है? ये बताना है दुनिया को कि तुम किस चीज से बने हुए हो, किस मिट्टी के बने हुए हो तुम लोग। हम सब इंसान हैं, हम सब के अंदर दिमाग दे रखा है, और उस दिमाग का इस्तेमाल जिस तरह से आजकल की सबसे ज़्यादा यंग लोग कर रहे हैं, जो बहुत सारे मर्द कर रहे हैं, वही उनको डुबा देता है। और अगर ये चीज़ नॉर्मल है, नेचुरल है, अगर मेरे कुछ भी बोलने से आप नहीं मानते हो कि ये नॉर्मल है या नेचुरल है, मैं कुछ भी बोलूँगा, आप कहते हो नहीं नहीं नॉर्मल है ये, तो ये भी सोचो कि भाई मुझे और मेरे कई भाइयों को नॉर्मल इंसान बन के नहीं रहना है, हमें नॉर्मल से बहुत ऊपर उठना है। अर्जस आए, हम अर्जस की मार के रख देंगे, और इस दुनिया को हम लोग सुधारेंगे। ये घटिया चीज़ है, ये एकदम से एकदम बुरी सोच रखने वाले लोग, ये घटिया इंडस्ट्रीज, ये नकली पिक्चर्स, और ये एकदम वाहियात जो मतलब पॉर्न इंडस्ट्री है, इन सब को हमें अपने आप को कुत्ता नहीं बनाने देना है, इसका हमें कुत्ता नहीं बन के रहना है। हम लोगों को इस चीज़ को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। उम्मीद तो मैं बहुत करता हूँ कि ऐसा दिन आए जहाँ पे हमारा दुनिया दुनिया की मैं बात करूँगा, सिर्फ देश की ही नहीं, दुनिया की बात करूँगा, क्योंकि भाई किसी भी कंट्री में लोग बैठे वो मेरे भाई ही है, वो भी मर्द है। लेकिन दुनिया से इस बीमारी को उठा के फेंकना है हमें, ताकि हमारे मर्द, दुनिया के मर्द कमज़ोर दिल लेके घर के अंदर ना बैठे रहे। शक्तिशाली बनो, और इन सब चीज़ों में मत पड़ो बिल्कुल भी। तो मैं भावनाओं में थोड़ा ज़्यादा बह गया, लेकिन मेरी ज़िंदगी इतनी बुरी तरह अफेक्टेड है इस चीज़ से कि मतलब आ जाती है वो बाहर कभी कभार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर हारने वाले थे अपनी स्ट्रीक, तो नहीं हारे हैं। मेरी बात का आपको थोड़ा तो असर पड़ा ही होगा। तो योद्धा बने रहे और जंग की तैयारी करिए, क्योंकि जंग ख़त्म नहीं हुई है और ख़त्म होगी भी नहीं, अभी बहुत लंबी बाकी है। आज बहुत लोगों के लिए चौथा दिन है, और मैं कल भी आऊँगा 5वें दिन पे, रोज़ आऊँगा 7 दिन तक, जब तक कम से कम 7 दिन की स्ट्रीक नहीं बन जाती। उसके बाद टूटना नहीं है, लेकिन उसके बाद का बाद में देखेंगे, पहले 7 दिन तो स्ट्रीक बनाओ यार। तो चलिए मिलते हैं कल, अपना आप को शक्तिशाली रखिए।